मंदिर का नाम हो गया वामन मंदिर। वामन मंदिर। सबसे पहले ऊपर आप हेड में देखिएगा नारियल रखा होगा, फिर घट रखा होगा, कलश, फिर कमल होगा। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। हाँ। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अब अपन प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। पहले प्लेटफॉर्म पे तो जूता चप्पल पहन के चलेंगे। प्लेटफॉर्म पे देखेंगे अपन पहले जो पत्थर में कला दिखाई है, अप्सराओं का वर्णन। खजुराहो के मंदिरों में 16,000 अप्सराओं का वर्णन दिखाया है। सुन रहे हैं काका जी मेरी बात? जी हाँ। खजुराहो के मंदिरों में अब प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो देखेंगे आप 16,000 अप्सराओं का वर्णन दिखाया है खजुराहो के कीर्तिमान मंदिरों को। और अंदर जो मूर्ति है विष्णु भगवान का 5वां अवतार वामन रूप में दिखाया है। विष्णु भगवान का 5वां अवतार वामन रूप में एक ही जगह दिखेगा, इसके अलावा भारत में वो प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और एक और मैं इसका पॉइंट बता दे रहा हूँ, 2 पग में आपको पता होगा विष्णु भगवान का 5वां अवतार काय के लिए हुआ था? बलि राजा को राजा बलि को अभिमान था कि मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है, तो राजा बलि का प्राउड खत्म करने के लिए विष्णु भगवान ने 5वां अवतार वामन रूप में लिया था। 2 पग में तीनों लोक नापे थे, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखकर राजा बलि को पाताल लोक के लिए भेजा था। तो अंदर आपको जब आप दिखाएंगे तो अंदर पाताल लोक का भी प्रमाण दिखाएंगे। अंदर हम आपको पाताल लोक का भी प्रमाण दिखाएंगे। पाताल लोक का प्रमाण दिखाया है अंदर, जहाँ मूर्ति विराजमान है उसे कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह में जो मूर्ति है, जब अपन अर्ध मंडप में खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ से अपन को पाताल लोक का प्रमाण दिखेगा। अच्छा। अब ते 2 जण पड गेले। यहाँ पर देखिएगा काका जी, अप्सराओं का वर्णन दिखाया है। चलिए आ जाने दो सभी लोगों को। देख रहे होंगे अप्सराओं का वर्णन। अच्छा, हर अप्सरा कुछ ना कुछ डायरेक्शन कर रही है, उस पर नोटिस करने का है। ये ऊपर सबसे टॉप में आप हेड में देखिएगा, अप्सरा हाथ में अपने बॉल को लिए, बॉल लिए, दिख रहा है? हाँ जी। बॉल खेल रही है। हाँ। ये देखिए हाथ में दीप लिए, दीप दान कर रही है। अच्छा। ये सिंदूर भरने के लिए अपने हाथ में डिब्बी को लिए। हर अप्सरा का कुछ ना कुछ आज आपको दिखेगा। हाथ से पैर का कांटा निकालती हुई, दिख रहा है? ये अंगड़ाई लेती हुई, ये अंगड़ाई लेती हुई। अच्छा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के पश्चात में हुआ। अच्छा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के पश्चात में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ। और आप एक और नोटिस करना, हर मूर्ति, हर अप्सरा आपको खंडित दिख रही होगी। हाँ। दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। जब 17वीं शताब्दी में मुगल शासन आया था, 17वीं शताब्दी चली आई, 17वीं शताब्दी में मुगल शासन आया था, तो मुगल शासन में औरंगजेब शासक था। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म को नष्ट करना। तो खजुराहो के ही नहीं, प्राचीन मंदिर भारत के अंदर जितने भी होंगे मुगल शासन में उनके साथ छेड़छाड़ किया होगा और उनको खंडित किया होगा। समझ रहे हैं? यही है काका जी। अब अंदर जो मूर्ति है इसके बारे में सुन लीजिएगा। ये सनराइज पॉइंट है, जब सुबह सूर्य भगवान उदय होंगे तो सबसे पहले जो विष्णु भगवान का 5वां अवतार वामन रूप में दिखाया है, तो विष्णु भगवान के कदमों को नमन करेंगे, फिर सूर्य भगवान उदय होंगे, खजुराहो के सारे मंदिर ओपन होंगे। समझ रहे हैं? हाँ, ये सनराइज पॉइंट चले जाओ बात करें। तो आप थोड़ा जल्दी चलिए और बोल। ओके जी। दोस्तों आ खजुराहोનું મંદિર છે। આપે હિન્દી ભાષામાં જે માહિતી સાંભળી એ આપણે વ્યવસ્થિત બીજી વાર વિડીયો જોઈને સાંભળી લીધો। બહુ સરસ પ્રાચીન બાબત છે બધી। થેન્ક યુ।